हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। यहाँ पे ये हमारे 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है? डेसिमल्स में लिखना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल्स लेके पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 259.9। अब यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो अगर इस नंबर को सिर्फ देखें तो यहाँ पे ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। तो वंस का मतलब होता है 1, यानी कि 1 के 9 पार्ट्स। और टेंस का मतलब होता है 10, यानी 10 के 5 पार्ट्स, यानी 5 टेंस। ठीक है, यानी कि 5 टेंस का मतलब ये हुआ कि 10 को 5 टाइम लिखा गया है। और यहाँ पे ये होता है 100, ये प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि 100 को 2 टाइम लिखा गया है। इसी तरह से डेसिमल के जो बाद आता है उसको बोलते हैं हम टेंथ्स। टेंथ्स यानी 10th लिखते हैं, उसके आगे एस लगा देते हैं। इस तरह से हंड्रेड्स, यहाँ पे वंस नहीं होता है, ये 10th से स्टार्ट होता है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है पहले लिख लेते हैं, 1/10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 9 टेंथ्स हैं, यानी 1/10 को 9 टाइम्स लिखा गया है। तो अगर 1/10 को 9 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा? 9/10 आएगा। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ए वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? 7 टेंथ्स। अब टेंथ्स कहाँ पे आता है? डेसिमल के बाद आता है, तो पहले हम डेसिमल लगा लेंगे। और यहाँ पे 7 टेंथ्स कह रहा है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। और डेसिमल से पहले अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला क्या कहता है? 2 टेंथ्स एंड 9 टेंथ्स। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या होता है? पहले यहाँ पे वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, और डेसिमल के बाद क्या होता है? टेंस होता है। अब यहाँ पे दे रखा है 2 टेंस, यानी टेंस की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये टेंस होता है, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। एंड 9 टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद हम 9 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये वंस प्लेस बची, क्योंकि यहाँ पे ये टेंस के दे रखा है, टेंस दे रखा है, तो बीच की वैल्यू हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.9, तो वंस प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो वंस प्लेस पे जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 20.9। सी वाला देख लेते हैं। सी वाला क्या दे रखा है? 14.6। तो यहाँ पे तो ये डायरेक्टली बोल ही रहा है तो वैसे ही लिख देंगे 14.6। डी वाला क्या दे रखा है? 102 वंस। तो यहाँ पे डी वाला लिख लेते हैं। 100 की प्लेस वैल्यू, ये पहले 100 होता है, 1000 टेंस होता है, फिर वंस होता है, उसके बाद में टेंस होता है। तो वंस, टेंस, 100। अब यहाँ पे कहता है 100, यानी 100 के ऊपर 1 दे रखा है। एंड 2 वंस, वंस की जगह पर 2 आया है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो बीच की वैल्यू को हम फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और हमें यहाँ पे टेंस दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब हमें डेसिमल भी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 102। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है? 600.8। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ही बोल रहा है, कह रहा है 600, तो 600 लिख लिया, 0.8, तो पॉइंट लगा के 8 लिख दिया। तो ये हमारा डेसिमल आ गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।